वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीम के बारे में। बीम में जो है टॉप में लैप कहाँ देते हैं और बॉटम में लैप कहाँ देते हैं। टॉप में अगर हम मिडिल में लैप देते हैं तो बॉटम में हम मिडिल में लैप क्यों नहीं देते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। दोस्तों आपको बीम के बारे में, बीम ये मैंने बीम का डायग्राम बना लिया। बीम टॉपिक है हमारा बीम, लैप, टॉप एंड बॉटम। बीम का ये मैंने डायग्राम बना लिया है। जैसे कि आपने सबने कॉलेज में पढ़ा होगा बीम को, आपने सबने कॉलेज में पढ़ा होगा बेंडिंग इक्वेशन के बारे में। बेंडिंग इक्वेशन जो है आपको कैसे करके समझाती है कि जो है कहाँ से अगर लोड पड़ेगा तो किधर से शेयर फोर्स ज़्यादा लगेगा और किधर जो है आपका जो है बेंडिंग मूवमेंट ज़्यादा होगा, उसके बारे में आपको पूरा आपको उसमें दिखाया होता है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी होते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम भी हैं। ये भी आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ाए होते हैं। ठीक है, आप सिविल इंजीनियर अगर हैं तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छी से नॉलेज मिल जाएगी, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि मेरी साइड में भी बहुत सारे लोग आए थे, जो बहुत सारे इंजीनियर्स आते हैं, फ्रेशर होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि बीम की बॉटम लैप कहाँ देनी है और टॉप की लैप कहाँ देनी है। इसके लिए ये टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आपको। चलिए दोस्तों चलिए देखिए बोर्ड पर ये बीम है, ये मेरा बीम है। बीम ले लिया मैंने। इसका जो कॉलम है ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है। ठीक है, इस दोनों कॉलम पे सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरा। इस पे मैंने जो है लैप के लिए लैप इसका जो है टॉप लैप कहाँ है, टॉप लैप इसका मिडिल पे देते हैं। लेकिन क्यों देते हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें बॉटम में क्यों देते हैं, बॉटम की लैप L/4 के अंदर क्यों देते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और टॉप की लैप जो है L/4 के बाहर क्यों देते हैं, मतलब मिडिल में क्यों देते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसे कि आपने पढ़ा होगा बेंडिंग इक्वेशन में जो है डेरिवेशन जब सॉल्व होती है तो उसमें क्या होता है, जब हमारा कोई लोड आता है यहाँ से, ये लोड आता है हमारा यहाँ से। ठीक है, जब लोड आएगा तो ये जो है सीधा इसका मेन बार जो है ये है, बॉटम जो है मेन बार होता है। बॉटम जो है हमारा मेन बार है, मेन बार इसका बॉटम होता है। टॉप बार जो होता है हमारा कहलाता है एंकर बार। जो टॉप बार है वो हमारा कहलाता है एंकर बार। टॉप बार हमारा एंकर बार, टॉप बार जो है हमारा एंकर बार कहलाता है। इसके लिए एक्सिस से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेता है। प्लस ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा जो है टेंसिल स्ट्रेंथ लेता है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। टेंसिल स्ट्रेंथ लेता है। इसकी वजह से क्या है, जब जैसी लोड आएगा तो जब ये सरिया है बीम है, ये बीम है आपका, ये बीम है। जब इस पर लोड आएगा तो ये इसके इक्वेशन के लोड आएगा तो ये कैसा होगा, यहाँ से अगर कोई इसके ऊपर लोड आया तो इसका क्या होगा, ये इस साइड से उठेगा, यहाँ से ये उठेगा, इस साइड सपोर्ट से ये उठेगा और बॉटम से ये जो है नीचे की तरफ को जाएगा। ठीक है, बेंड होगा। तो इसलिए अगर मैंने यहाँ पे बॉटम में लैप दे दिया, अगर मैंने इसका बॉटम में लैप दे दिया तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमारी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी जब ये इस तरह से, जब इस पर लोड आएगा और ये बेंडिंग इक्वेशन वाले मूवमेंट में जब जाएगा, जब ये बेंड होगा बीम, जैसे इस पर लोड आएगा जो ये बैंड होगा बीम, हल्का सा हमें दिखता नहीं कि बैंड होता है, लेकिन इसका जो अंदर का जो रेनफोर्समेंट होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ लेता है। तो जब और ऊपर का जो हिस्सा होता है इसका कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेता है। कंप्रेसिव मतलब ये दबाएगा और जो सरिया है वो उसको खींच के रखेगा। जैसे खींचेगा, ये दबाएगा तो ये वाला जो लैप है ये खुलने का डर होता है, ये खुल सकता है क्योंकि सबसे ज़्यादा बेंडिंग मूवमेंट यहाँ आने वाला है। बेंडिंग मूवमेंट के बारे में आपने सबने पढ़ा ही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक वीडियो इसकी सेपरेटली बनाऊंगा कि बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है। आप जैसे कि ये देख रहे हैं बेंडिंग मूवमेंट सबसे ज़्यादा बॉटम में आता है। इसके कारण हम जो है बॉटम में लैप नहीं देते हैं कि लैप खुल गया तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। ठीक है, टॉप में हम लैप बीच में क्यों देते हैं, L/4 में क्यों नहीं देते, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स हमारा यहाँ आता है। सबसे ज़्यादा जो शेयर फोर्स आएगा हमारा, शेयर फोर्स कॉलम के टॉप वाले हिस्से में आएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है इसके वजह से हम जो शेयर फोर्स जो होगा ऊपर आएगा, इसकी वजह से हम ये L/4 के अंदर लैप नहीं देते। क्योंकि जब ये आएगा तो ये दोनों साइड से उठेगा, ऊपर का हिस्सा ये दोनों साइड से उठेगा, जैसे कि ये वाला हिस्सा दोनों साइड से उठेगा। तो यहाँ का जो लैप अगर हमने यहाँ दे दिया तो ये लैप दोनों खुल जाएगा और जब खुल जाएगा तो पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। इसके कारण हम जो है L/4 में लैप नहीं देते हैं टॉप की, और बॉटम की जो लैप जो देते हैं L/4 के अंदर देते हैं, मिडिल में नहीं देते क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट सबसे ज़्यादा मिडिल में होता है बीम के। और शेयर फोर्स
सबसे ज़्यादा L/4 के अंदर होता है बीम के टॉप में, ठीक है। तो इसके कारण हम टॉप की लैप जो है, टॉप की जो लैप होगी वो हम नहीं दे सकते L/4 के अंदर, और बॉटम की लैप नहीं दे सकते हम मिडल में, ठीक है। इस यही कारण है हमारा, इसकी वजह से हम जो है बीम को, जब भी हम बीम बांधने जाते हैं, सरिया रेनफोर्समेंट बांधने जाते हैं इसका, तो हमें ये चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि जो है बीम का कहीं लैप ऐसा तो नहीं है कि बॉटम में तो नहीं आ रहा है। जब भी हम BBS प्रिपरेशन करने जाते हैं, BBS को बनाने जाते हैं, तब हमको पता होना चाहिए, हमको लैप देखना है, लैप उसी हिसाब से लेंथ देनी है बीम के सरिये के, कि कहीं लैप हमारा बॉटम का लैप बीच में तो नहीं आ रहा है, या हमारा टॉप का लैप L/4 के अंदर तो नहीं आ रहा है। अगर हमने L/4 में दिया तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस 90% से 100% हो जाते हैं। या बॉटम का लैप हमने मिडल में दे दिया तो ये बीम स्ट्रक्चर जो है 80 से 95% जो है फेल होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए हमें जो है ये बीच मिडल में नहीं देना है। मैंने आपको समझाया, एक बार मैं आपको बेंडिंग इक्वेशन समझाऊंगा ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा बॉटम में लैप क्यों नहीं देते और टॉप में लैप क्यों नहीं देते। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वीडियो देखने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने हमारा वीडियो देखा, हमें टाइम दिया इतना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।